अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है। और सर ये जो सल्यूट है ये पाकिस्तान की तरफ से, आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से। सर वही जर्नलिस्ट का एक बहुत अहम किरदार होता है माशरे में, और जिन लोगों ने जर्नलिस्ट और जो आपका पेशा है माशाल्लाह वकालत का, जिन्होंने बहुत डीपली इन चीजों को स्टडी किया हो, तो सर वो इस चीज की बड़ी एहतियात करते हैं कि हमारे किसी भी जुमले से या हमारी किसी भी ऐसी चीज से माशरे के ऊपर जो है वो नेगेटिव असरात ना पड़े। अच्छा मोमिन सर, हमें सबसे पहले तो मैं अपनी बात करता हूं और अल्लाह टीवी की बात करता हूं और सरिता दीदी की बात करता हूं। हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, हमें पता है और हम बिल्कुल मुतमईन हैं, क्योंकि हम इन तमाम मामलात को समझते भी हैं और जानते भी हैं। आपके साथ आज लाइव करने का मकसद ये था कि सवालात कुछ ऐसे होते हैं, असल में हम आपके थ्रू उन लोगों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो सेक्शन 124A है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट बनता है ना, तो ये नितरपाल सचिन और उसकी फैमिली के ऊपर ही ऑफेंस नहीं बनता, और अगर बनता है तो आपने फिर किया भी होगा मेरे ख्याल से, क्यों मुल्क के खिलाफ गद्दारी, ये गद्दारी के ऑफेंस में आता है कि नहीं? अभी हम इसी बात को के लिए कह रहे हैं कि भाई इसकी फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत वो जल्दी से जल्दी पेश की जाए। अगर उसके अंदर कोई ऐसा एलिगेशन जो चार्जशीट में मेजर एलिगेशन नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 173(2) की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत जब रिपोर्ट आ जाएगी, तो मेरी अगली जो प्रोसीडिंग होगी वो ये होगी कि मैं फर्दर इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन कराऊं और इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लाऊं। वहां पर जो है 173 के सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत सप्लीमेंट चालान जो है, अगर कोई चार्जशीट में कोई कमी रह जाएगी तो वो हम सप्लीमेंट चालान के लिए सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को लिखेंगे। तो जो कमी रह जाएगी वो हम सप्लीमेंट चालान 173 की सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत जो है वो दोबारा से चालान इसका कोर्ट में कमिट किया जाएगा। बट अभी तो प्रामा फेसाई जो 173 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 के तहत जो चालान आता है वो ही नहीं आया, चार्जशीट ही नहीं आई अभी। तो अभी मैं कुछ टाइम और देख रहा हूँ कि अगर चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे तो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं अप्रोच करूंगा कि इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके और हरियाणा में ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां पर इसकी अरेस्ट हुई थी, और इसका सही मायने में वहीं पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 3 तारीख 4था महीना 2023 में ये अरेस्ट हुई थी। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 4 तारीख को दर्ज की गई है, अगले दिन दर्ज की गई है। सर मेरा एक क्वेश्चन, मेरा नहीं बल्कि शायद इंडिया में भी तमाम लोगों का यही सवाल है और पाकिस्तान के भी तमाम लोगों का यही सवाल है, मतलब ये कंबाइन सवाल है हिंदू अपना भारत और पाकिस्तान से, कि सर चार्जशीट जो है, ठीक है जी, अंडर सीआरपीसी अंडर सेक्शन 173 के मुताबिक 60 डेज या फिर 90 डेज। अब सर देखें मेरी बात सुने, हम कुछ सवाल करते हैं, ये इंडियन लोग भी आपसे पूछते होंगे, ये इस तरह का सवाल नहीं है कि लोग इस पे नाराज हो जाएं, हम सिर्फ ये पूछते हैं कि चले 90 डेज हो गए जी, बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर लें आप, 90 डेज कर लें। अब सवाल जो परेशानी का बायस बनता है मोमिन सर वो ये बनता है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इसके ऊपर भी कोई केस बन सकता है पुलिस पे कि इतना लेट हो गया, इतनी चार्जशीट नहीं आएगी तो केस किस तरह आगे मतलब ये फर्दर चल सकेगा? जैसे आप बता रहे हैं, आपने जितनी सेक्शन हमने डिस्कस की हैं, आप कह रहे हैं कि कैश भाई वो चार्जशीट आएगी तो होगा, तभी होगा ना। तो सर जब मेन चीज ही इतनी डिले है तो इनके ऊपर भी केस हो सकता है कि नहीं, ये जो डिले करवा रहे हैं चार्जशीट को? वो उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुलेगी बाकायदा, अगर स्ट्रिक्ट रीजन नहीं हुआ। मैं थोड़ा टाइम और देख रहा हूँ, नहीं तो मैं इस केस को यूपी से हरियाणा लेके आ रहा हूँ। इस केस को मैं ट्रांसफर के लिए जो यूपी से हरियाणा लेके मैं आ रहा हूँ इस केस को।
ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा सर, एक और चीज जो सवाल उठता है, जो हमसे भी पूछा जाता है, मेरे ख्याल से और भी पैनल लोगों ने आपसे ये सवाल कर लिया, लेकिन मैं फिर पूछूंगा कि नित्तर पाल ने जो जमानत दी है सीमा हैदर की, जो उसकी बेल हुई है ना, तो नित्तर पाल ने कैसे जमानत दे दी जबकि खुद एफआईआर में उसका नाम था? तो ये बेल कैसे उन्होंने ग्रांट कर ली है, ये क्वेश्चन है सर। नेत्रपाल ने जमानत नहीं दी है। नेत्र अच्छा। जमानती तो दूसरे हैं, लेकिन जो बेल एप्लीकेशन जो लगी है उसके साथ जो एफिडेविट लगा है वो नेत्रपाल का लगा है, वो नहीं लगा सकता। बेल के साथ जो सपोर्टिंग एफिडेविट होता है, जब किसी एक केस में दो मुलजिम होते हैं और एक जेल पे बाहर आ जाता है तो वो दूसरे का सपोर्टिंग एफिडेविट नहीं दे सकता। सपोर्टिंग एफिडेविट फैमिली मेंबर या कोई दूर दराज के रिश्तेदार या कोई फ्रेंड सर्कल देगा, और वो आदमी नहीं दे सकता जो खुद उस केस में मुलजिम है। तो वो उसके अंदर लिखता है कि मैं इसको जानता हूँ और मैं इसका एफिडेविट दे रहा हूँ, मैं इतना लिखा है, गलत है। वो बेल एप्लीकेशन वो रिजेक्ट होगी, हमारा ऐसी उम्मीद है, और बहुत सारे ग्राउंड हमने रखे हैं। जल्दी हम उसकी उम्मीद करते हैं कि जैसे ही अगर भारत में आने वाला होगा तो उससे पहले पहले हम इसको जो है इसकी बेल कैंसिलेशन करा करके इसको जेल में पहुंचा देंगे, और हैदर की मुलाकात इससे जेल में ही कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इंशाल्लाह। और दूसरा मैं अपने देखने वालों को बता दूं, क्योंकि ये चीज हम तो समझते हैं, देखने वालों को नहीं पता। वो अक्सर सवाल करते हैं कि बच्चे गुलाम हैदर के हवाले किए जाएंगे, तो बिल्कुल किए जाएंगे, क्योंकि कुछ जजमेंट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो इंडियन लॉ कहता है। एक तो माँ का अगर कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है तब भी कस्टडी जो है वालिद को दी जाती है। अगर माँ किसी क्रिमिनल एक्ट में है, मुलविस है, तब भी कस्टडी वालिद को दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 6 मई की सर 2019 की, उसमें भी कुछ इसी तरह का केस था, तो कस्टडी जो है वो वालिद को दी गई थी। ठीक है, वो भी हमारे पास, वो भी केस हमने, वो भी जजमेंट थोड़ी सी देखी है। तो मैंने कहा ये मैं लोगों को बता दूं सर, आपसे हमें आपसे कोई सवाल नहीं पूछना। देखिए, ये जो इतनी आप देख रहे हैं कि 5 महीने से कितनी जबरदस्त मेहनत चल रही है। ये जो इतनी मेहनत चल रही है वो ऐसे कोई चल रही है, वो बच्चों के लिए तो चल रही है। ये मोमिन मलिक का वादा है, मोमिन मलिक बच्चे देगा, मोमिन मलिक बच्चे देगा इधर को। लेकिन गुलाम हैदर को भी मेरी इंस्ट्रक्शन को उसकी एक शर्त है, गुलाम हैदर के बच्चों को दिलवाना मोमिन मलिक का वादा है पूरी दुनिया से, वो दिलवा के रहेगा। उसके लिए आप देख रहे हैं मेरे पे पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं, पर्सनल डिफेमेशन भी हो रही है, पर्सनल जो है मुकदमे भी मेरे खिलाफ चल रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में पर्सनल मेरे पे अटैक भी हो, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। मेरे पास सब चीज का इंतजाम है, उससे डरता नहीं हूँ मैं। मैंने यहां तक कह दिया कि जब मेरा सवा सत्यानाश हो जाए, एक तो नाश होता है नाश, एक होता है सवा सत्यानाश, मैं मिट्टी में भी मिल जाऊंगा ना, मिट्टी में मिला भी मैं गुलाम हैदर के बच्चों को ये वादा कर रहा हूँ कि गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाऊंगा और सीमा हैदर को जेल कराऊंगा, ये मैंने कसम खाई हुई है। सैल्यूट है सर, सैल्यूट। दुनिया की कोई ताकत उसको जेल जाने से नहीं बचा सकती, और दुनिया की कोई ताकत उसके बच्चों को उसको गुलाम को दिलवाने से नहीं बचा सकती। मेरी मुझे परवाह नहीं। मैंने जो पीड़ा उठा लिया, मैं जिद्दी हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। जो चीज की जिद मैंने लगा ली, और मेरी जिद जायज जिद है, नाजायज जिद नहीं है। मेरी जिद इंसानियत की जिद है, इंसानियत की जिद नहीं है। मेरी लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है, मेरी लड़ाई हक की लड़ाई है। अगर मैं मिट्टी में भी मिल गया ना, मिट्टी में भी मिल गया, अगर मैं भिखारी बन गया ना, सारी दुनिया का मेरा जो पैसा, धन दौलत, जमीन सब कुछ भी खत्म हो गया, मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे हाथ में कटोरा भी आ गया ना, मैं जब भी जो है गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाऊंगा। ये मोमिन मलिक का सारी दुनिया को आपके प्लेटफॉर्म से वादा है, ये जिद है मेरी, ये मोमिन मलिक की जिद है। बहुत बड़ी बात। अच्छा सर, एक और सवाल है जो लोगों को बड़ा चुभता है, हमें भी थोड़ा सा चुभता है।
लॉ के मुताबिक, और ऐसा होना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है कि मिसाल के तौर पे कोई इलीगल वहां चला जाता है इंडिया में या पाकिस्तान आ जाता है, तो अपने मुताबिक उसकी जांच की जाती है, एजेंसीज जांच करती हैं, इदारे जांच करते हैं, ऐसा होना चाहिए। हम इस चीज के खिलाफ नहीं है या हम बात नहीं करते, लेकिन जब ये सवाल उठाया जाता है कि सीमा हैदर जो है वो भी इलीगल तौर पे गई है और पूरी दुनिया के सामने आ गई है, तो इसके ऊपर ज्यादा एक्शन क्यों नहीं लिया गया या इसको लाडली बना के क्यों रखा? तो हमें इसका जवाब मिलता है कि इसके साथ तो 4 बच्चे हैं, बच्चों की वजह से इसको रिलीफ दिया गया। तो मेरा ये सवाल है सर कि जो मछेरे पकड़े जाते हैं, जो दूसरे और लोग पकड़े जाते हैं, क्या उनके बच्चे कहीं मौजूद नहीं होते, चाहे उनके साथ नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर इतनी सख्ती की जाती है? मतलब सख्ती का मतलब कि उनके बहुत से, बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा एक हिंदुस्तानी हमारी बहन है, उन्होंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया, पाकिस्तान में उन्होंने शादी की हुई थी, वो मैंने और सरिता दीदी ने भी रिपोर्ट की थी, तो उसको सुबह 9 से बैठा के रात 9 बजे तक थाने में बैठाया हुआ है उसके एक नाम चेंज करने पे। मतलब इतनी इन्वेस्टिगेशन। तो सर ये कौन सी लाडली है? हमें तो ये समझ नहीं आती, ये इतनी लाडली क्यों है सर? इसके ऊपर भी तो वही काम करे ना जो दूसरे लोग रोजगार कमाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है। ये झूठ की लाडली है सर, ये जो है झूठ की लाडली है।